हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का सेकंड फेज जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसकी डेट घोषित कर दी गई है और बोर्ड द्वारा टाइपिंग टेस्ट की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी है वह नियमित रूप से और रेगुलर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। आप दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है और आपको टाइपिंग टेस्ट की डेट घोषित हो चुकी है और इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तो बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती की टाइपिंग टेस्ट कब ली जाएगी और इसकी नवीनतम गाइडलाइन क्या है, साथ ही आपको टाइपिंग टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और टाइपिंग की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखें, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं गाइडलाइन क्या है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सेकंड पेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की आपकी टंकण गति यानी टाइपिंग टेस्ट होना है और दक्षता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा के संबंध में आपको विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो नई गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देश है वो इस प्रकार है। लिपिक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के द्वितीय चरण यानी सेकंड पेज की परीक्षा आपकी 21/1/2025 से लेकर 24/1/2025 तक कंप्यूटर पर आपकी हिंदी और इंग्लिश की टंकण गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएगी। इस हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट rsmssp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। नंबर 1, गति दक्षता परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद हो जाएगा, इसलिए आपको दोस्तों निश्चित समय से 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट के लिए लिंक अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल लेवे, यानी आपको मॉक टेस्ट देने के लिए एक लिंक दिया जाएगा, वह जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगी, जिसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो उस पर आप दोस्तों अब तक जो टाइपिंग टेस्ट दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3, लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को द्वितीय फेज टंकण गति दक्षता परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत आपको 4 भागों में करवाई जाएगी। इसमें फर्स्ट भाग में दोस्तों हिंदी टंकण गति परीक्षा होगी जो 10 मिनट की होगी और 25 नंबर का होगा, यानी इसके लिए न्यूनतम प्राप्तांक कम से कम 9 नंबर प्राप्त करने होंगे। साथ ही नंबर 2, अंग्रेजी की टंकण गति परीक्षा होगी, अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट होगी, जो भी 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 25 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगी और न्यूनतम प्राप्तांक 9 नंबर रहेंगे। इसी प्रकार हिंदी की दक्षता परीक्षा आपकी 10 मिनट की और अंग्रेजी की दक्षता परीक्षा 10 मिनट की होगी, यानी 50 नंबर का आपका टंकण गति और 50 नंबर का दक्षता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और सब में दोस्तों अलग अलग आपको पास करना होगा। न्यूनतम प्राप्तांक 9 नंबर है, यानी 9 नंबर कम से कम आपको प्राप्त करना होगा। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रथम फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम प्राप्तांकों में 5% तक की शीतलता उपलब्ध होगी, यानी एसटी एससी को न्यूनतम जो प्राप्तांक होंगे उसमें 5% की छूट दी जाएगी। नंबर 4, परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधित मापदंड अभ्यर्थी को निम्न दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। सबसे पहले गति परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रत्येक भाग के लिए 25 अंक का होगा और प्रत्येक भाग के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न पत्र परिच्छेद के यानी पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और अंग्रेजी के परिच्छेद 500 शब्द का होगा और हिंदी का परिच्छेद 400 शब्द का होगा। अंग्रेजी में प्रत्येक शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे और हिंदी में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.0625 निर्धारित अंक होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किए गए टंकण गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियों को अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी गलत वर्ण शब्द और अंक लिखना, वर्णों शब्दों और अंकों का छूटना, वर्णों शब्दों अंकों पंक्ति का पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल लेटर में यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, मात्राओं की गई आवश्यक आवृत्ति जो दिखने में नजर नहीं आती हो किंतु कंप्यूटर गलत बताता हो। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए समझा रखा है, वर्णों का अंकन उचित प्रकार से नहीं करना, उदाहरण जैसे जिसका उदाहरण इस प्रकार है। ख भाग में आपकी दक्षता परीक्षा यानी एफिशिएंसी टेस्ट होगा। दक्षता परीक्षा एमएस ऑफिस 2013 और एमएस एक्सेल 2013 के अंदर आपको ली जाएगी। ये दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में करवाई जाएगी। इसमें पैराग्राफ और टेबल से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, उदाहरण पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेयरिंग, हेडर, फुटर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेबल बॉर्डर, स्केचिंग, वर्ड रिप्लेस etc। इसमें आंकड़ों व शब्दों का टंकण व फॉर्मेटिंग भी दर्शानी होगी। दक्षता परीक्षा का प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दक्षता के समय अलग से दिया जाएगा। दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश के लिए 15 अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश का प्रत्येक भाग 25 अंक का होगा और प्रत्येक भाग के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर कट कॉपी पेस्ट राइट माउस क्लिक सेलेक्ट ऑल सभी फंक्शन की के अलावा सभी कीज कार्य करेगी।
कंट्रोल प्लस जेड की का उपयोग करके अभ्यर्थी स्वयं के किए गए गलती कार्य को मिटाकर सुधार भी कर सकते हैं। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रश्नों में विशेषतः पूछे गए फॉर्मेटिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं करें, अन्यथा किए गए कार्य के लिए कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्ति होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के नीचे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके विकसित यानी इन्विजिलेटर को आपको वापस लौटाना होगा। प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे पैराग्राफ, टेबल, टेक्स्ट etc कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको पहले से बाय डिफॉल्ट उपलब्ध होंगे, जिस पर प्रश्नों को हल करना है। दक्षता परीक्षा के लिए दिए गए पहले से उपलब्ध पैराग्राफ, टेबल पर अंकित टाइपिंग सामग्री में प्रश्न पत्र पूछे गए टास्क के अलावा बदलाव किए जाने हटाने की स्थिति में बदलाव किए गए पैराग्राफ व टेबल पर किए गए किसी भी कार्य को अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। अन्य दिशा निर्देश इस प्रकार रहेंगे। अंग्रेजी टाइपिंग के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर डेविलिश 10 फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। कीबोर्ड आपका इस प्रकार का आएगा, आप इसमें देख ले। यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप से हैं, डेविलिश फ़ॉन्ट के अनुसार चेक कर ले। कीबोर्ड की कुछ कीज डेविलिश फ़ॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत भिन्न डिफरेंट हो सकती है। उक्त कीबोर्ड के उदाहरण हेतु उपयोग में लिया गया है। अभ्यर्थी डेविलिश 10 फ़ॉन्ट पर आपको टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में गति दक्षता परीक्षा देनी होगी। उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। नंबर 2, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए तथा अपने आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब टाइपिंग टेस्ट दे जो भी डेटा आपसे फिल करवाया जाए उसको सही तरीके से भरना है और जो गाइडलाइन दी गई है उसकी अनुपालना करते हुए आपको दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नंबर 3, परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण में अपने कीबोर्ड माउस स्क्रीन करके सुनिश्चित कर ले कि कीबोर्ड माउस पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है या नहीं। यह भी सुनिश्चित कर ले कि कीबोर्ड माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। यह सुनिश्चित कर लेने के बाद यह भी सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिभावक को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। यानी दोस्तों, आप टाइपिंग टेस्ट में बैठते हैं उससे पहले आपको लगभग 1 घंटे का समय मिलता है, तो उसमें आपको कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस सबको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसमें किसी प्रकार की आपको कोई कमी लगती है तो तुरंत उसको अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करके चेंज करवा लेना चाहिए। यदि टाइपिंग टेस्ट शुरू हो गई उसके बाद आपका कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। टंकण गति व दक्षता परीक्षा हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू होने के बाद सीधे पूर्ण समय होने के बाद रुकेगा, अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें, समय को नष्ट किए बगैर दिए गए प्रश्नों को पूर्ण रूप से सही टाइप और प्रविष्टियां करने की कोशिश करें। नंबर 6, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल इत्यादि आपको ले जाना वर्जित रहेगा। नंबर 7, अभ्यर्थी अपना कोई भी कीबोर्ड का स्टिकर साथ लेकर नहीं आवे। परीक्षा में किसी प्रकार के कीबोर्ड स्टिंग की अनुमति नहीं है। नंबर 8, कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें। इनसे होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के दौरान अल्टर और कंट्रोल की का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। परीक्षा के जो भी आपके टाइपिंग टेस्ट होगी उसमें आप अल्टर और कंट्रोल की का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 10, टंकण गति परीक्षा में यदि अभ्यर्थी ने किसी भी शब्द को गलत टंकित कर दिया है, वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधारा जा सकता है जब तक उसे अगला शब्द टाइप करने के लिए एंटर या स्पेस बार का प्रयोग नहीं कर दिया है। एक बार एंटर स्पेस बार का प्रयोग करने के बाद बैक स्पेस का काम नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ये अच्छी बात है, यदि आपका कोई शब्द गलत टाइप हो रहा है तो आप उसको बैक स्पेस जाकर आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन एक बार एंटर या बैक स्पेस दबा देते हैं उसके बाद उसमें सुधार नहीं कर पाओगे। उसके बाद यदि दोस्तों ऐसा हो जाता है तो अगला शब्द आपको टाइप करना है, पिछले पे आपको कुछ नहीं करना है। नंबर 11, दक्षता परीक्षा में आवश्यकता अनुसार बैक स्पेस का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 12, परीक्षा में किसी भी शॉर्टकट की का उपयोग नहीं करें। नंबर 13, पूरी टंकण गति व दक्षता परीक्षण परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता है। नंबर 14, यदि किसी कारण से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभिजागर को तुरंत सूचित करें। परीक्षा के उपरांत इस प्रकार की समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी का कंप्यूटर में अनाधिकृत व आवश्यक छेड़छाड़ की जाती है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। तो साथ ही इन सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो इनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखें और इसी के अनुसार आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है। टंकण गति व दक्षता परीक्षा है तो ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया में नीचे दिए गए स्क्रीन शॉट से समझा जा सकता है। यानी इस प्रकार का आपका लेआउट आएगा। स्क्रीन पर जब आप दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया जाएगा और इस प्रकार का आपको फ्रंट स्क्रीन दिखाई देगा जिस पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद
आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो दोस्तों उसके बाद ऊपर आपको पैराग्राफ दिखाई देगा जिसमें शब्द लिखे हुए होंगे और नीचे वाले उसको विंडो के अंदर आपको उसको टाइप करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसी प्रकार रहेगा। उसके बाद जब आपका टाइपिंग खत्म हो जाता टाइपिंग खत्म होने के बाद आपके पास कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें अपना पासवर्ड डालकर उसको सबमिट करना होगा। इसके बाद दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद दक्षता परीक्षा आयोजित होगी यानी एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें भी इस प्रकार आपको पैराग्राफ दिखाई देगा और उसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चनों के आधार पर किसी को बोल्ड करना होगा, इटली करना होगा या हाईलाइट करना होगा। जो भी उसमें पूछा जाता है उसके अनुसार दोस्तों आपको इस पैराग्राफ के अंदर करना होगा। इस प्रकार दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम पैटर्न रहेगा। उसी के अनुसार आपको टाइपिंग टेस्ट की पूरी गाइडलाइन को पढ़ लेना है और उसके अनुसार आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। इसमें एक गलती आपको परीक्षा से बाहर कर सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले दोस्तों ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और जिसमें 25 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी और 25 नंबर की आपकी दक्षता परीक्षा होगी। आपके द्वितीय चरण की जो टाइपिंग टेस्ट होगी 21/1/2025 से लेकर 24/1/2025 तक आयोजित करवाई जाएगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके माध्यम से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सेकंड फेज के दिशा निर्देश और इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले और परीक्षा में जाने से पहले आपको जो टाइम दिया जाएगा उसके 1 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। और जो अभ्यर्थी 1 घंटे पहले नहीं पहुंचेगा तो एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको समय का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और टाइपिंग टेस्ट के आपको रेगुलर और नियमित रूप से अब जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उनका भी यूज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो टाइपिंग टेस्ट के लिए ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और इसके टाइपिंग टेस्ट व एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो लिंक आपको प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध कराया जाएगा उन सब की सूचना हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। दोस्तों फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।